एक बंदर की वजह से सर्कस बड़ा फेमस था। एक दिन वह बंदर मर गया। सर्कस मालिक को बड़ी चिंता हुई कि अगर यह बात बाहर पता चली तो सर्कस का सम्मान घट जाएगा। उसने चुपचाप बंदर को दफना दिया और एक बेरोजगार दुबले पतले युवा को कहा कि वह बंदर की खाल पहनकर करतब दिखाए, अच्छे पैसे मिलेंगे। वह राजी हो गया और करतब दिखाने लगा। दर्शकों की रुचि को ध्यान में रखकर और अच्छा प्रदर्शन करने लगा। अब तो सर्कस और ज़्यादा मशहूर हो गया। हर शो फूल जाता था। एक दिन हुआ यूं कि वह बंदर रस्सी पर गुलाटियाँ लेते हुए करतब दिखा रहा था कि अचानक रस्सी छूट गई और वह भद्द से ऊपर से खुले शेर के पिंजरे में जा टपका, एकदम शेर के सामने। उसकी हालत खराब। वह बचाओ बचाओ चिल्लाने ही वाला था कि शेर ने उसके मुंह पर हाथ रखा और कान में बोला, अबे चुप, मेरी भी नौकरी खाएगा क्या? दो मित्र बचपन में साथ पढ़े साथ खेले। एक पढ़ने रोज जाया करता था, दूसरा पढ़ने जाता ही नहीं था। एक तो क्लास में अव्वल रहता, दूसरा मुश्किल से पास होता है। 12वीं तक पहुंचते ही एक ने टॉप किया, दूसरा फेल हो गया। दोनों अब अलग अलग हो गए। पढ़ने वाला मित्र पढ़ता गया, बीएससी, एमएससी, पीएचडी सफल वैज्ञानिक बना। 15 वर्ष बीत गए। वैज्ञानिक बना मित्र आज बहुत खुश था। उसे उत्कृष्ट अनुसंधान कार्य के लिए अवार्ड मिलना था। घर से निकलते उसे एक अपने मित्र की याद आ गई। सोचने लगा पढ़ता नहीं था, कोई छोटा मोटा काम करता होगा। आज वह यहाँ होता तो देखकर खुश होता कि किस मुकाम पर पहुँच गया हूँ। तालियां की गड़गड़ाहट में वह मंत्री जी से अवार्ड लेने में नज़दीक पहुँचा। यह क्या आश्चर्य! मंत्री, वही पुराना मित्र, पास बुलाकर कान में बोला, साले, मेरे ही आगे हाथ फैलाना था तो इतना पढ़ने की क्या ज़रूरत? एक चोर आधी रात को घर में घुसा जिसमें नई नई शादी हुई मियाँ बीवी रहते थे। चोर ने लड़की और लड़के को बांधकर लड़की के कान में किस किया और फिर बाथरूम चला गया। लड़के ने लड़की से कहा, तुम इसको संतुष्ट करो वरना यह हमें मार देगा। हौसला नहीं हारना। आई लव यू जान, मेरे प्यार में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लड़की, उसने मेरे कान में किस नहीं की बल्कि मुझे बोला है मैं एक पठान हूँ और मुझे वैसलीन चाहिए। मैंने उसे बता दिया कि बाथरूम में रखी है। मेरी तो खैर है, बस तुम अपना हौसला नहीं हारना। आई लव यू टू जानू, मेरे प्यार में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। महात्मा जी बोले, मैं 3 तरह के लोगों से ज़्यादा बदकिस्मत किसी को नहीं मानता। पहला, जो पुराना कपड़ा पहनता है जबकि उसके पास नए कपड़े हैं। दूसरा, अगर उसका घर गेहूं के डिब्बों से भरा होता है लेकिन फिर भी वह भूखा रहता है। इतना कहकर महात्मा जी चुप हो गए और उनकी आंखों में आंसू आ गए। एक भक्त ने पूछा, अब मुझे तीसरा व्यक्ति बताइए जिसे आपने बताया है। तब महात्मा जी ने कहा, तीसरा व्यक्ति वह है जो धन होते हुए अपनी पत्नी के भय से शराब नहीं पीता। बस इतना सुनना था कि कार्यक्रम में कई लोगों की रोने की आवाज़ गूंजने लगी।